तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिu लई के सौतेली माँ के कहने पर ब्लैक क्वीन माउंटेन से एक कल्टीवेटर जिसका नाम ताई होंग जुओ था वो लिu लई को मारने के लिए आया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ताई होंग जुओ लिu लई के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे की लिu लई बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रुकता है और वो लिu लई के पावर को देखकर बोलता है बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल, बस इतना ही। फिर वो अपने पावर को इंक्रीज करके लिu लई के ऊपर एक जोरदार लात मारता है जिसके वजह से लिu लई दोबारा सा पीछे की ओर जाकर गिरता है। लिu लई जो कि उसके अटैक की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से घायल था वो अपने मन में बोलता है क्या ये बॉडी रिफाइनिंग के पीक का पावर है, मैं इसके स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। ताई होंग जुओ एक क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉचू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाम करके उसके तरफ आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि लिu लई अपने पास से वही ताकत को बढ़ाने वाला दवा शॉकिंग पिल को खा लेता है जिस वजह से तुरंत ही उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है और उसके सारे इंजरीज भी ठीक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है जू चैंग तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं उसके साथ फाइट करके जीत नहीं सकता हूँ लेकिन कम से कम जू चैंग को बचाने के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकता हूँ। ताई होंग जुओ उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलता है शॉकिंग पिल इस तरह के चीजें बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है और जो लोग कल्टीवेशन करता है उनके लिए आगे इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लिu लई अपने पूरे ताकत के साथ उसके ऊपर पंच मारने के लिए जाने लगता है लेकिन ताई होंग जुओ बहुत ही आसानी से लिu लई के पंच को रोक देता है और उसको बोलता है तुम बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, चलो मुझे तुम्हारा आखिरी परफॉर्मेंस देखने दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉचू सीधा ही आकर उसके ऊपर कूद जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। लिu लई बोलता है जू चैंग तुमने भी वो मेडिसिन लिया? बॉचू बोलता है हम दोनों भाई है तो फिर मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों ही अपना अपना ऑरा को रिलीज करने लगता है और लिu लई बोलता है तो फिर चलो मिलकर उसको सबक सिखाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ताई होंग जो तेजी के साथ आता है और बॉचू के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिस वजह से बॉचू के मुंह से खून निकलने लगता है। ताई होंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, तुम दवा को लेने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके रख सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने वक्त में मुझे हरा सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉचू ने उसके पैर को पकड़ लिया है और वो लिu लई को बोलता है ब्रदर ले अपना कमाल दिखाओ। लिu लई तुरंत ही आकर उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिस वजह से ताई होंग जुओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बॉचू को पटकते हुए बोलता है लगता है कि तुम अपने मौत के तलाश में हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद बॉचू अभी तक उसके पैरों को पकड़ कर रखा हुआ है और वो लिu लई को दोबारा से आवाज देता है। लिu लई उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है उसे पकड़ के रखना। हमें ताई होंग जुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में किसी तरह के ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है बेचारा, तो फिर ठीक है मैं भी अब सीरियस हो जाता हूँ। ये बोलकर वो उस ऑरा से एक ड्रैगन को क्रिएट करता है और उसके मदद से लिu लई के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से हमें वहाँ पर एक धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। फिर वो बॉचू को लात मार के अपने से दूर करते हुए बोलता है अब ये ओवर हो चुका है, तुम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिस मिंग आ जाती है और वो उसके सामने आकर बोलती है वहीं पे रुक जाओ, अगर तुमने लिu लई को छोड़ दिया तो फिर मिंग फैमिली जरूर तुम्हें इसके लिए शुक्रिया कहेगा, वरना अगर मेरा ब्रदर मिंग लेंग यहाँ पर आ गया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ताई होंग जुओ बोलता है मिंग लेंग अभी तक यहाँ पर नहीं आया है तो फिर मुझे किस बात का डर है। हालांकि अगर मिस मिंग मेरे पैरों में गिर के मेरे पैरों को चूमते हुए उसे छोड़ने के लिए कहे तो फिर शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। मिस मिंग भी सिचुएशन को देखकर बोलती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम लिu लई को जाने देते हो तो फिर मैं ऐसा करूंगी। लेकिन लिu लई पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार तुम ये किस तरह के बकवास कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ताई होंग जुओ मिस मिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम तो सच में इसके लिए राजी हो गए, लेकिन बदकिस्मती से मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को रोते हुए देखना पसंद करता हूँ। अगर आज मैंने लिu लई को खत्म नहीं किया तो फिर फ्यूचर में ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिu लई भागता हुआ मिस मिंग के पास आता है और उसको धक्का देकर दूर करके खुद उसके अटैक के सामने आ जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है जू चैंग याओ याओ मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम दोनों को मेरे मैटर में खींचा। फिर वो अपने आंखों को बंद करके अपने फेट को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है लिu फैमिली के एंसेस्टर मुझे माफ कर देना। लिu लई इसे करने में नाकाम है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई आ जाता है और वो बटरफ्लाईज लिu लई को चारों ओर से घेर लेता है। उन बटरफ्लाईज को देखते ही ताई होंग जो तुरंत ही पीछे हट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बटरफ्लाई एक साथ इकट्ठा होकर एक इंसान का फॉर्म लेने लगता है
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर ची का बॉडीगार्ड लेडी सन मूजून होती है। वो ताई होंग जुओ के सामने आकर बोलता है, क्या तुम औरतों को रोते हुए देखना पसंद नहीं करते हो? क्यों ना तुम मुझे रुलाने की कोशिश करके देखो। ताई होंग जुओ बोलता है, सन मूजून, क्या तुम ब्लैक क्वीन माउंटेन को गुस्सा दिलाने की साहस कर रहे हो? लेडी सन बोलती है, क्या तुम्हारे जैसा बेकार इंसान ब्लैक क्वीन माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कितना ज्यादा शर्म की बात है। मैं यहाँ पर ब्लैक क्वीन माउंटेन के कचरे को साफ करने के लिए हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर शायद से इसके लिए वो मुझे शुक्रिया कहेगा। ताई होंग जुओ बोलता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी है या फिर नहीं। ये बोलने के बाद वो अपने उसी ड्रैगन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके लेडी सन को 2 ड्रैगन से जकड़ लेता है और इसे देखकर लेडी सन बोलती है, क्या तुम्हारे ब्लैक क्वीन माउंटेन की ये टेक्निक इतना ज्यादा कमजोर है? फिर वो अपने बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके बाद वो अपने बटरफ्लाई से ताई होंग जुओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ताई होंग जुओ दूर पीछे को जाकर गिर जाता है और फिर वो उसी ब्लैक शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने लगता है। लेडी सन बोलती है, क्या तुम इतने जल्दी हार मान गए? मिस मिंग लेडी सन को बोलती है, उसका पीछा करो, उसे यहाँ से भागने मत दो। लेकिन लेडी सन बोलती है, मुझे जो ऑर्डर मिला वो सिर्फ लिव लेई को बचाने का था, न कि इन लोगों को मारने का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शैडो बनकर उस शिप के अंदर आ जाता है और फिर वहाँ से लिव शिव को उठाकर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ लेडी सन भी लिव लेई को उठाकर ले जाते हुए बोलती है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ बिजनेस के बारे में बात करना है। मिस मिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम धीरे नहीं कर सकते? उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद वहीं पे एक रेस्टिंग प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है लेडी सन लिव लेई के मुंह पे पानी मारकर उसको होश में लाता है। मिस मिंग बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ पर हमें मास्टर ची को भी दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, मेरा एक मीटिंग है, जल्दी करो। लिव लेई होश में आने के बाद अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है, मिस मिंग, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? मिस मिंग बोलती है, चिंता की कोई बात नहीं, मास्टर ची ने हमें बचा लिया है। इसके लिए लिव लेई मास्टर ची को शुक्रिया बोलता है और मास्टर ची उसको बोलता है, तुम्हें मिस मिंग को शुक्रिया कहना चाहिए, उसी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए वक्त रहते मैसेज भेजा। मिस मिंग बोलती है, हान क्याओ को पता चला कि कुछ गड़बड़ था, इसीलिए उसने मुझे बताया और मैं तुरंत ही मास्टर ची से मदद मांगी, क्योंकि मुझे लगा कि मास्टर ची के अलावा और कोई भी हमारा मदद नहीं कर सकता। मास्टर ची अपने पास से किसी चीज को निकालते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक गोल्डन कार्ड होता है। मास्टर ची बोलता है, यहाँ पर 15 मिलियन है। कस्टमर ने तुम्हारे मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया और मैंने भी बहुत सारे मेडिसिन को बेचा। लिव लेई उस कार्ड को लेकर बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा 10 मिलियन का मिशन पूरा हो गया। लेकिन तभी मास्टर ची एक क्रिपी सा स्माइल देते हुए बोलता है। लेकिन ये सुनते ही लिव लेई को बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग आने लगता है और वो घबराते हुए पूछता है, क्या मास्टर ची के पास अभी भी कहने के लिए कुछ है? मास्टर ची बोलता है, मैंने जो मेडिसिन बेचा है उसका पैसा तुम्हें दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने जो तुम्हारा जान बचाया ये भी तो तुम्हें देखना चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे जान को बचाने के लिए 200 मिलियन का चार्ज लूंगा। इस बात को सुनते ही लिव लेई और मिस मिंग दोनों ही पत्थर का स्टैचू बन जाता है। मास्टर ची वहाँ से उठकर जाते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे 200 मिलियन नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें पकड़कर लिव शिव को दे दूंगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे बदले मुझे 200 मिलियन देगा। लिव लेई बोलता है, शुक्रिया मास्टर ली, मुझे 2 महीने का वक्त दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। मास्टर ची बोलता है, मैं तुम्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे 200 मिलियन नहीं दे पाए तो फिर तुम जिंदगी भर के लिए मेरे लिए फ्री में काम कर सकते हो। इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।